हमारे शास्त्र तो खंडित हो चुके। जो अंग्रेज आए थे, मुगल शासन आए थे, उन्होंने अग्नि प्रवाहित कर दी। वैदिक ज्योतिष ही सब कुछ है, अगर ज्योतिष नहीं तो जीवन नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नाम क्या आपका? विजेंद्र कर्णवाल। आपको वैदिक ज्योतिष सम्मेलन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज सर्वप्रथम हमने गुरु जी के साक्षात दर्शन किए हैं और हम जो यूट्यूब पे माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे गुरु जी से, तो आज हमने उनको दृष्टिपात किया, चरण स्पर्श किए, तो हमें बहुत आनंद महसूस हुआ। और अभी ज्ञान की प्रकाष्ठा हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं और हम ऑनलाइन के माध्यम से जो हम गुरु जी से ज्ञान लेते हैं और अब ऑनलाइन हम सो देख रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, वो हम ऑनलाइन भी सीखते हैं। वर्तमान में हमने अभी दृष्टिपात किया है, हमें बहुत अच्छा लगा, गुरु जी के दर्शन हुए। हम इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जो हमें ऐसा मौका मिला गुरु जी के पास आने का। आपके जीवन में वैदिक ज्योतिष का क्या महत्वपूर्ण है? वैदिक ज्योतिष ही सब कुछ है, अगर ज्योतिष नहीं तो जीवन नहीं, क्योंकि ज्योतिष के बिना जीवन नहीं है। ज्योतिष हमें सब कुछ बताता है कि आपका वर्तमान क्या है, फ्यूचर क्या है, आपका भविष्य क्या आता है, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सब चीज हमें ज्योतिष से मिल सकती है। अगर बरसते हम इसको ध्यान करें, विश्लेषण अच्छे गुरु के द्वारा किया जाए, तो हमें हर कठिनाई का सामना आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है, उसका समाधान मिल सकता है हमें। तो ज्योतिष बहुत जीवन का एक महत्वपूर्ण। सर, ऐसी क्या वजह रही होगी कि आपने ज्योतिष का ज्ञान ये लेना? ग्रह नक्षत्र है, ये हमारी भी ग्रह नक्षत्र है, हमारी कुंडली में ऐसे ही होगा कि हम ज्योतिष को सीख रहे हैं और ज्योतिष के ज्ञान लेके हम भी अपने मित्रों को, सहपाठियों को फ्री निःशुल्क विश्लेषण करते हैं। हमसे कोई शुल्क नहीं लेते, ज्ञान के लिए हम ये जा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष ये भी एक विद्या है। जैसे हमारी पढ़ाई एक विद्या है, तो ये भी एक ज्योतिष भी एक विद्या ही है। सर, ज्योतिष वैज्ञानिक है या फिर कोई पुरानी परंपरा है? वैज्ञानिक है, परंपरा वैदिक है। राजा रावण इसके ज्ञाता है, जो लिखा है वैज्ञानिक है, पद्धति भी है। क्योंकि आप गुरुजी ने अभी बताया नहीं था कि चंद्र मंडल पर, मंगल मंडल पर, और जो भी ये पूछे हैं, ये ज्योतिष का एक विषय है। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमारे इस वेद के व्याकरणों में ये कह दिया कि 72 लोकांतर का वर्णन तो हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में लिख दिया, यानी 72 लोकांतर का वर्णन कर गए। और कैसे कर गए? उनका शरीर तो स्थूल रहता था, लेकिन उनकी आत्मा वायुमंडल भ्रमण करती थी और उन्होंने उसका उल्लेख किया था बेकायदा शास्त्र में उसको। लेकिन हमारे शास्त्र तो खंडित हो चुके। जो अंग्रेज आए थे, मुगल शासन आए थे, उन्होंने अग्नि प्रवाहित कर दी। तो ऐसे तो वैदिक ज्योतिष जो है परंपरा है। आजकल के बच्चों में क्या वैदिक ज्योतिष का कितना ज्ञान हो रहा है? संस्कृति नहीं रही आज के युवा जनरेशन में, संस्कृति नहीं है। आजकल युवा जनरेशन बिगड़ रहा है, काफी नशे की तरफ जा रहा है। तो उसको उनके माता पिता को उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे की कुंडली में क्या योग है, क्यों वो नशे की तरफ जा रहा है। क्योंकि आजकल जनरेशन नशा में बहुत व्यस्त है, लाइफ को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं देख रहा। वो नशे में ज्यादा पेंशन में बढ़ रहा है, वो गलत आदतें हैं। आजकल के बच्चों को कितना वैदिक ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहिए अगर देखा जाए? ज्योतिष का ज्ञान लेना अनिवार्य है, ज्योतिष की दिशा पर चलना अनिवार्य है, कुंडली का विश्लेषण करना अनिवार्य है कि मेरे जीवन में क्या समस्या है, कहाँ मैं गलत चल रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा फ्यूचर क्या है। ये चीजें का हमें ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि युवा जनरेशन को भी नहीं पता, उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे की कुंडली बनवानी चाहिए, बहुत अनिवार्य है। सर, अभी आप कुंडली की बात करें, कुंडली बनने से क्या क्या चीजें हो सकती है? कुंडली बनने से आपको हर चीज का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। किस तरह से? जैसे कि आपके सामने रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं आजकल, कुंडली में योग होता है, मंगल और शनि की दृष्टि का संबंध होता है, साथ में होता है। तो ऐसे जब विस्फोटक योग बनते हैं तो उससे एक्सीडेंट होता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे जैसा है मंगल केतु राहु अष्टम भाव में बैठ जाओ तो एक्सीडेंट योग है, 100% है। वो क्या खरोच भी लग जाए, उसका उपाय करेगा तो बच सकता है, समाधान से बच सकता है। मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ, कुंडली हिंदू धर्म के अंदर कुंडली का विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य है। अगर अपने बच्चों का अच्छा भविष्य आप देखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या आप अपने जीवन में तरक्की करना चाह रहे हैं, कुंडली विश्लेषण जरूर कराएं, किसी भी गुरु से कराएं, कि अच्छे एस्ट्रोलॉजी से कराएं। ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत ज्योतिष बैठे हैं पापाचारी, ऐसे बैठे कि उन्हें ज्ञान तो कुछ है नहीं, बस पत्रा उठा लिया, देख लिया, उसे जानते कुछ ABCD करने। अच्छे एस्ट्रोलॉजी से कुंडली को कैसे पता करना चाहिए कि हाँ हमें इस ज्योतिष पे भरोसा करना चाहिए? जो भाई जैसे वशिष्ठ गुरु जी हमारे हैं, अच्छी ज्ञाता है, क्योंकि उनके दो दिए गए सूत्र है, उस सूत्रों पर मैं भी अध्ययन करता हूँ, मैं भी शोध कर रहा हूँ, अपनी कुंडली में शोध कर रहा हूँ, जो वे बताए हैं हमने सीखा है। और
कुछ सूत्र ऐसे दिए उन्होंने, उससे पता चल जाता है कि हमारा समय इस टाइम समय कैसे चल रहा है। जैसे अभी मैं अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको बता दे दूँ तो मेरी गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जो शुक्र बैठा है उसको चोट मार रहा है, शनि चोट मार रहा है। तीसरे भाव से गुरु जी का सूत्र है कि जिस भी महादशा चल रही हो उसके पीछे का घर एक घर छोड़ के उससे जो अगला यानी 10th हाउस का जो लोड होगा जो घर बैठेगा उसको चोट मारेगा। सबके लिए सूत्र है, तो उसका उपाय करना चाहिए। उसका उपाय यही गुरुजी ने बता रखा कि उस वस्तु की सामग्री को जिस जैसे 5th हाउस में तो 500 ग्राम जैसे शुक्र है जीविगंध आटा वो मंदिर में दान दे दे। 42 दिन तक लगातार वो मार के खत्म हो जाएगा। सर आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ है? मैं तो ज्योतिष में 100% बदलाव करता हूँ। मैं ज्योतिष में ही चलता हूँ। मैं ज्योतिष में जब मुझे पता है कि मेरे घर खराब चल रहा है मैं हथियार गिर देता हूँ, सिर्फ उपाय करता हूँ अपना। मैं तो उपाय हाँ शांति मिलती है। देखो मार्केट की दशा है कुछ हद तक मैं आपको शायद, लेकिन जो ग्रह है हमारे जो हमने पूर्व जन्म के संस्कार किए वो हमें काटना पड़ेगा, लेकिन उपाय से कि शांति मिलती है बस, और कुछ नहीं है, एक शांति मिलती है। धन्यवाद सर। सर नाम क्या आपका? जी मेरा नाम सुधांशु अवस्थी है और मैं कानपुर से हूँ, यूपी। तो आप ये बताइए वैदिक सम्मेलन में आपके ज्योतिष सम्मेलन में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। एक्चुअली जो स्टूडेंट जैसे सीख रहे हैं लेकिन उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते, यहाँ पे हमारे सभी गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं तो हम लोग अपने यहाँ पे डाउट्स आके क्लियर कर लेते हैं। ऐसे जल्दी कहीं कोई अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन ये एक ऐसा सम्मेलन जहाँ पे हमारे गुरुदेव GD वशिष्ठ जी ने इतना अच्छा सम्मेलन किया है। इसमें इतने बड़े बड़े गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनसे हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जब हमारे डाउट्स क्लियर होंगे तो हमारी जो हम कुंडली बताते हैं तो उसमें हम सामने वाले को सही चीज़ें बता पाएंगे और सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे और सही उपाय बता पाएंगे। सर आपको वैदिक ज्योतिष का कितना अनुभव है? मैं तो कहूँ कि ज्योतिष की तो ये मेरी 7वीं पीढ़ी है। मैं 7वीं पीढ़ी पे ज्योतिष पे काम कर रहा हूँ और लगभग 7 साल हो गए हैं मुझे इस ज्योतिष पे आकर के। और मैं ज्योतिष के माध्यम से एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से हमें थोड़ा वनस्पति पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हमें ऐसी रेमेडी बतानी चाहिए जिससे प्राकृतिक का भला हो सके। जैसे हमें ये भी बताना चाहिए कि जैसे हमें पानी ज़्यादा नहीं बर्बाद करना चाहिए, अग्नि का हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, बिजली का हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और हर ग्रहों के अकॉर्डिंग हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जैसे सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए। तो इस हिसाब से हमें वनस्पति पे भी ध्यान देते रहना चाहिए। यानी ज्योतिष से हम अपनी वनस्पति को, प्राकृतिक को भी लाभ दे सकते हैं। आपके जीवन में वैदिक ज्योतिष ने कितना प्रभाव डाला है? मैं तो कहूँ तो मेरे जीवन में वैदिक ज्योतिष का इतना ज़्यादा महत्व है। मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी की बदौलत हूँ। और दूसरी चीज़ जो मेरी 7वीं पीढ़ी इस ज्योतिष पे रही है मेरे बाबा पर बाबा से, तो ज्योतिष पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ज्योतिष पे आज से 250 साल पहले हमारे बाबा को ज्योतिष पे 500 बीघे जमीन मिली थी। लखीमपुर के राजा ने उनको 500 बीघे जमीन उपहार में दी थी। उन राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उन राजा को पता चला कि ये विद्वान है, तो उन्होंने विद्वानों को बुलाया और बुला करके उनकी कुंडली देखी। उन्होंने बोला कि हरिवंश पुराण अगर आप सुनेंगे तो आपको संतान का लाभ होगा। और उन्होंने हरिवंश पुराण सुनी, उन्हें संतान का लाभ हुआ। तो ये समझिए कि हमारे परिवार में बहुत सारी दिक्कतें थी, अर्निंग की बहुत सारी दिक्कतें थी। तो ज्योतिष ने हमें वो प्लेटफॉर्म, वो चीज़ें दी हैं कि जिसे मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। पर हाँ, ये है कि इस ज्ञान को आप सही तरीके से, सही प्रेडिक्शन से, सही नियम से अगर आप सामने वाले को बताते हैं तो ही इसका लाभ होगा। सर ये बताइए कि वैदिक ज्योतिष विज्ञान है या कोई पुरानी परंपरा है? नहीं, मैं तो इसको विज्ञान ही बोलूँगा, क्योंकि ज्योतिष क्या है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है कि आपके बर्थ टाइम यानी एक कैलकुलेशन है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो सामने वाले का प्रेडिक्शन सही निकलेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन गलत है तो यानी मैथमेटिक्स, आप अगर फॉर्मूला सही यूज़ कर रहे हैं तो प्रेडिक्शन अच्छा है, और अगर आपने फॉर्मूला गलत यूज़ किया तो प्रेडिक्शन खराब है। आजकल के बच्चों को कितना वैदिक ज्योतिष का अनुभव होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को वैदिक ज्योतिष का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे गुरुजनों ने ज्योतिष को इतना सरल कर दिया है। उसके इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे गुरुदेव GD वशिष्ठ का ही GDVA पैनल है, आप उसका इस्तेमाल करिए, बहुत ईजी है। आपने डेट ऑफ बर्थ डाली और आपकी सारी कुंडली, सारे उपाय, चीज़ें आ गई हैं। तो आजकल बच्चों को इसका भी ज्ञान होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हमारा समय
समय कब अच्छा आने वाला है और हम उसको कितने अच्छे उपाय से और कितना अच्छा कर सकते हैं। सपोज जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको जॉब की तैयारी करनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि हमें किस लाइन में जा करके हमारी कितनी प्रोग्रेस होगी। अगर कुंडली के अकॉर्डिंग उसको पहले से पता चल जाए कि मैं टेक्निकल लाइन में जाऊँ या गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ, अगर उसको ये चीज़ पहले से पता चल जाएगी तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा। और अगर उसको ये पता चल जाएगी कि इस ईयर से इस ईयर तक आपका अच्छा समय है, तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। सर अगर कोई वैदिक ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश दूंगा कि क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, जब ये कैलकुलेशन है, आप उसको उस तंत्र और अन्य विद्याओं से मत जोड़िए। ये कैलकुलेशन है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम से आपकी चीज़ें निकल रही हैं और उसमें उपाय इतने इजली हैं कि आप अपने डेली बेस पे, जैसे सपोज करिए आजकल लोग मोबाइल में कवर लगाते हैं, हर महीने 2 महीने चेंज करते हैं, तो आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये देखिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, आप वैसा कवर लगाइए, उस कलर का कवर लगाइए। आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप सरल उपाय करिए। आप ऐसे उपायों में मत जाइए जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्योतिष हमारे जीवन में जिस तरह हमारे डेली रूटीन की चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वैसे ज्योतिष भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। सर ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी प्लस अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, शास्त्रों के बारे में बताइए और ज्योतिष के बारे में भी जरूर बताइए कि ग्रहों से, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता है। यानी सूर्य का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सूर्य अपने टाइम पे उगता है और अपने टाइम पे अस्त होता है। चंद्रमा की प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, मंगल, पृथ्वी की प्रमाण देने की जरूरत नहीं। अगर हम अपने प्रत्यक्ष देवताओं का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, तो उनसे हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर बच्चे उठ के पढ़ाई करते हैं, तो आप जो अन्य टाइम में आप पढ़ाई करते हो, अगर ब्रह्म टाइम में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के युग में आज के बच्चों को ज्योतिष और शास्त्रों के बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नाम क्या है आपका? सुशील शर्मा। आपको वैदिक ज्योतिष सम्मेलन में आके कैसा लगा? मैम पहले आपको बता दूं, वैदिक ज्योतिष सम्मेलन नहीं है, ये लाल किताब सम्मेलन और वैदिक दोनों कॉम्बो है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, गुरुजियों के दर्शन हुए हैं, उनसे मिलने का मौका मिला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक से एक ज्ञानी यहाँ पे आए हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं लंच के बाद गुरुजी का जो स्पीच आना बाकी है, हम वेट कर रहे हैं, उनका स्पीच आएगा तो नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। आपके जीवन में वैदिक ज्योतिष ने कितना महत्व डाला? बहुत ज़्यादा मैम, चेंज कर दिया लाइफ को। किस तरीके से, क्या बदलाव में आपके? बोले तो पहले सिर्फ अपने से मतलब होता था, भाई अपने से मतलब अपना काम हो जाए। अब क्या है, ये सोचते हैं कुछ सीखें, किसी का भला करें, दुनिया का फायदा करें। जरूरी नहीं है पैसा ही कमाएं, अपना नाम हो गुरुजी की तरह और किसी के लिए कुछ करें, किसी के अच्छे के लिए करें, ताकि लोगों का रुझान ज्योतिष की तरफ आए। सर आप अपनी कोई ऐसी कहानी बताना चाहेंगे जिसकी वजह से आपने वैदिक ज्योतिष का ज्ञान लेना? हाँ जी बिल्कुल, कोरोना टाइम में बिल्कुल जॉब वॉब थे नहीं, खाली बैठे थे और लग नहीं रहा था जिंदगी कैसे चलेगी। वहाँ से मैं ज्योतिष में घुसा थोड़ा सा, तो धीरे धीरे बढ़ के गुरुजियों के संदिग्ध में आए, उनसे मुलाकात हुई, तो उनकी वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखी, उनके सम्मेलन वगैरह देखे, तो वहाँ से सीखना शुरू करा। उन्होंने कुछ उपाय दिए, कुछ उपाय करे, तो वहाँ से ज़िंदगी एकदम से चेंज होगी, अपना करियर भी अच्छा होगा और इसमें इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट क्या, अब तो ऐसा होगा कि ये अपने खून में ही बस गया है। हाँ, ज्योतिष आपके खून में बस? खून में बस गया है, अब तो करना है ज्योतिष करना है। अगर देखा जाए तो आजकल के युवा बच्चों को ज्योतिष का कितना ज्ञान होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ एजुकेशन में एक सब्जेक्ट ही, ज्योतिष का सब्जेक्ट ही इन्वॉल्व कर देना चाहिए, सबके लिए कंपलसरी, सबके लिए। सर अच्छा ये बताइए कि वैदिक ज्योतिष कोई पुरानी परंपरा है या विज्ञान है? तो अपनी सदियों से, जब से पृथ्वी है, जब से है ज्योतिष, तो बीच में गायब हो गई थी, छोड़ दिया था, कुछ राज ऐसे आगे थे कि वो खत्म हो गई थी चीज़। नहीं तो अपनी सबसे पुरानी सभ्यता है, सारी संस्कृति इसी में से निकली है, सारी साइंस इसी में से निकली है। ज्योतिष के बिना कुछ है ही नहीं। जो सारी साइंस है, जो इतनी हम तरक्की कर रहे हैं, वो सब हमारे वेदों ग्रंथों में से ही है। सर अगर कोई ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता हो तो उसे आप क्या संदेश देना? तो वो गुरुजी जी वशिष्ठ जी हैं, वो अच्छे से समझाते हैं। वो जो विश्वास नहीं करता उसको आजकल की भाषा में समझाते हैं, एक बार उनसे मिलवा दो, वो विश्वास कर लेगा। विश्वास कर लेंगे? हाँ। तो सर एक आगे सवाल है, आप हमारी मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैम यही संदेश है
कि ठीक है अपना काम करो, सब कुछ जरूरी है, लेकिन थोड़ा ज्योतिष में भी इंटरेस्ट रखो, थोड़ा ज्योतिष के बारे में भी ज्ञान लो। वो आपके लिए और आपकी आगे आने वाले संतानों के फ्यूचर के लिए भी बड़ा अच्छा है। उससे आप अपना जो आगे का समय खराब है उसको सुधार सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम।